नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जियो मैथ में मैं रमेश कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। मैं आज एक लाभ और हानि के बारे में बताने जा रहा हूं जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों के लिए ये लाभदायक होगा और कमज़ोर बच्चे के लिए खास करके मैं लाभ हानि के बारे में बताने जा रहा हूं। और ये आप लोग के लिए ये फार्मूला हो गया है। ये फार्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जीरो लेवल से मतलब लाभ हानि मैं बताऊंगा कि मतलब लाभ हानि में कैसे क्या बेचा जाता है, कितना हानि होती है, कितनी नुकसान होती है। और जीरो से मैं आप लोग को ये समझाने जा रहा हूँ कैसे होल वैल्यू निकालेंगे और होल वैल्यू का कैसा विक्रयमूल और क्रयमूल में हेल्प लेते हैं, कैसे निकालते हैं क्रयमूल और कैसे विक्रयमूल। इसके पहले ये आप लोग ये दिमाग में रखिएगा कि ये जो फार्मूला दिया हूँ ये चार फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि होल वैल्यू क्या होता है। होल वैल्यू होता है जैसे कि कोई चीज़ हम लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा है कि आप लोग के जो चार फार्मूला दिया हूँ ये चार फार्मूला में ये याद रखना है कि लाभ बराबर होता है विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, हानि बराबर होती है क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, विक्रयमूल बराबर होता है लाभ प्लस लाभ जोड़ क्रयमूल, और क्रयमूल बराबर होता है हानि जोड़ विक्रयमूल। हानि उसे कहते हैं जो चीज़ बेचते हैं और लॉस हो जाती है। जैसे 10 रुपया में कोई चीज़ मैं ख़रीदा और उसे 5 रुपये में बेच दिया तो वो हानि हो गई। इस तरह से मैं उसके बारे में आज विक्रयमूल क्रयमूल यानी लाभ हानि के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो होल वैल्यू के बारे में मैं बताऊंगा, उसको कैसे इसमें लाभ हानि में यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि होती है कि कोई परसेंटेज कि कितना परसेंट का लाभ हुआ, कितना परसेंट का हानि हुआ। तो सबसे पहले होल वैल्यू के बारे में बताते हैं कि जैसे मान लें कि 20% लाभ पर कोई चीज़ मैं बेचा, ठीक है। तो 20% का मतलब परसेंट का मतलब 100 होता है। तो 20% के इसको फ्रैक्शन में भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे 20/100। परसेंटेज को जब हटाते हैं तो 20/100। इसको जब हम लोग काटते हैं तो भिन्न में होता है। तो काट दिए 0 से 0, 2 5 यानी 1/5 आया। 1/5 आया। अगर लाभ कहेगा कि 20% लाभ पर बेचा तो इस 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6/5। अगर कहेगा कि 20% हानि में बेचा तो इस 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4/5। होल वैल्यू इसी को कहते हैं। जब हानि होगा तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा लेंगे, जब फायदा होगा तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ देंगे। जैसे कि 20% में कितना परसेंट भी हो, जैसे 10%, तो 10% के होल वैल्यू निकालना है। तो 10% के होल वैल्यू क्या हो जाएगा बटा में 100। परसेंट जब हटाएंगे, परसेंट हटाने के बाद बटा में 100 होता है। तो बटा में 100, 0 से 0 कितना आया 1 बटा में कितना आया 1 बटा में 10। अगर 10% लाभ होता तो 10 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11/10। जब लाभ होगा तब। अगर हानि होगा तो 10 में से 1 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 9/10। होल वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं। इसको यूज करेंगे हम लोग, आए क्वेश्चन भी बताएंगे, दिखाएंगे कैसे इसको मतलब यूज करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसमें एक ही नहीं, ये जरूरी नहीं है कि 1 जोड़ रहे हैं 1 घटा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमारा आ गया 30%। अगर ये 30% का लाभ है, 30% का लाभ पर कोई वस्तु को हम बेचते हैं तो 30% को हम कैसे होल वैल्यू निकालेंगे। तो उसी को ऐसे भी करेंगे 30% का मतलब बटा में 100। इसको बटा में हम 100 ले लिए, 3 से 3 काट दिए, ठीक। कितना आ गया 3 कितना हो गया 10। 3 जब 10 हो गया तो इसको होल वैल्यू कैसे निकालना है कि ऊपर जो फायदा लाभ है ना तो लाभ में जोड़ेंगे, 10 में 3 जोड़ेंगे। या नीचे में ऊपर वाले को जोड़ते हैं, चाहे ऊपर जितना हो, 1 हो 2 हो 10 हो 5 हो कुछ भी हो, काटने के बाद भिन्न में आने के बाद 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13/10। लाभ होगा तो जोड़ देंगे,
ठीक, ये दोनों के जो ऊपर नीचे रहेगा उस दोनों को लाभ होगा तब, तो 13/10। जब हानि होता तो क्या करते, अगर ये 30% था, अगर यहाँ हानि होता कि हमारा ये हानि हुआ, कोई कहता कि 30% हानि पर कोई चीज़ हम बेच दिए, तो 30% का होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 30/100, तो यानी कितना आया 3/10। तो हानि होगा तो 10 में से 3 यानी नीचे में से ऊपर वाला को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 7/10। हानि होगा तो घटाएंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे। ये हुआ आपको होल वैल्यू निकालने का तरीका। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे। यूज, एक बात और ध्यान रखिएगा यूज करते समय कि लाभ होगा तो हम जो चीज़ क्रयमूल हो या विक्रयमूल हो उस पर विचार कर रहे हैं कि जब लाभ होगा तो यानी होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, जब लॉस होगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, क्रयमूल विक्रयमूल। वो कैसे करेंगे, क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि 30 रुपया में मैंने कोई गाय खरीदा और इसको मैं 40 रुपया में बेच दिया, 40 रुपया में बेच दिया। ठीक है, तो हमारे पास कितना फ़ायदा हो गया, हमारे पास कितना 10 रुपया का फ़ायदा हो गया। ठीक है, अगर इसे कोई कहता कि 30 रुपया में मैं गाय खरीदा, अगर मैं गाय को 20% लाभ पर बेचना चाहता हूँ, 20% लाभ पर बेचना चाहता हूँ, तो कितना मतलब में कितना में हम बेचें कि हमारा 20% का फ़ायदा हो जाए। 30 रुपया मैंने गाय खरीदा और सवाल उठता है कि 20% फ़ायदा पर बेचना है तो कितना में बेचेंगे। तो ये हमारा हो गया क्रयमूल और 20% फ़ायदा पर बेचना है, मतलब विक्रयमूल बात मालूम करना है, मतलब आगे की बात मालूम करना है। तो आगे के बात मालूम करने के लिए सबसे पहले 20% का हम लोग होल वैल्यू निकालेंगे। तो 20% का होल वैल्यू क्या होता है कि 20/100, इसको काटेंगे तो B500 1/1/5। ठीक, तो लाभ था ना, तब लाभ तो होल वैल्यू कैसे बताएं कि नीचे में एक जोड़ देना है, तो कितना हुआ 6/5। ये हमारा होल वैल्यू निकल गया। तो विक्रयमूल पूछा है, मतलब आगे की बात पूछा है, तो जो क्रयमूल दिया है उसमें क्या करेंगे कि हम होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे। हमारा होल वैल्यू कितना आया 6/5, तो इसमें क्रयमूल जो था, हम जितना में गाय खरीदे थे उसी में होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे। तो हमारा क्या है कि क्रयमूल निकल जाएगा, विक्रयमूल निकल जाएगा 6/5। इसे काट दीजिए, 5 छक 30, कितना 6 छक 36 बराबर कितना आया 36, यानी 36 रुपया में हम उस गाय को बेच देंगे तो हमारा 20% का लाभ हो जाएगा। जब विक्रयमूल पूछेगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना, जब क्रयमूल पूछेगा यानी जैसे कि क्वेश्चन है कि मैंने कोई जानवर 40 रुपया में बेच दिया, ये हमारा विक्रयमूल हो गया। 40 रुपया हमारा विक्रयमूल हो गया, हमको निकालना है क्रयमूल। तो कोई कहा कि मैं इस गाय को 10% लाभ पर बेच दिया, किसी गाय को मैं 40 रुपया में बेचा और बेचते समय हमको 10% का लाभ हो गया, तो क्रयमूल कितना है। तो इसको क्रयमूल निकालने के लिए यानी 10% हम लाभ पर बेच दिया, 40 रुपया में बेचा लेकिन बेचते समय हमको 10% का लाभ हुआ, तो गाय को मैंने खरीदा था कितना में, यानी क्रयमूल बात मालूम करना है। तो क्या करेंगे, क्रयमूल निकालने समय सबसे पहले तो जितना में मैं बेचा उसका होल वैल्यू निकालेंगे। होल वैल्यू निकालने के बाद क्रयमूल पूछा है यानी पीछे के बाद पूछा है, पीछे जानकारी लेनी है यानी क्रयमूल की, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। यानी 40 रुपया कितना हमारा, सबसे पहले होल वैल्यू निकालेंगे तो 10% का मतलब 10/100, 10×100 कट गया, यानी 1/10 आया। कितना था, लाभ था ना, तो लाभ है तो जोड़ देंगे 11/10, ये होल वैल्यू निकल गया। अब पूछा है क्या, क्रयमूल, तो क्रयमूल पूछा है यानी पीछे के बाद पूछा है, तो इसको उलट देंगे, 10 ऊपर 11 नीचे, कितना में उसी में गुना कर देंगे, 40 गुने क्या मांग रहा है क्रयमूल ना, तो क्रयमूल तो होल वैल्यू को उलट दो, 10 को ले जाओ ऊपर, 11 के लिए ये नीचे,
हाँ, इसी से काट दीजिए, कितना हमारा हुआ, यानी 400 बटा में 11, जो भी पॉइंट में आएगा यही हमारा रुपया हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, गाय की क्रय मूल्य हो जाएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार। जैसे मान लीजिए कि 20 रुपया में मैंने गाय खरीदा, अब बेचते समय हमको 25% का लाभ हो गया। 20 रुपया में मैंने गाय क्या है खरीदा और बेच दिया, बेचते समय हमको 20% का लाभ हो गया। तो 20% का लाभ हो गया, कितना है क्रय मूल्य हमारा 20% है। तब पूछता है कोई कि मतलब विक्रय मूल्य कितना है, तो सबसे पहले इसके होल वैल्यू निकालेंगे। तो होल वैल्यू निकालेंगे तो 25/100, परसेंटेज हटाएंगे तो होल 25/100, 25 चौका 100, कितना आया 1/4। लाभ पर बेचे थे ना, तो नीचे यानी 4 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 5/4। और पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य खरीदे थे 20 रुपया में, तो ये आगे की बात जानी है तो सीधे होल वैल्यू का सीधा गुना 20 में कर दीजिए। 20 गुने 5/4, 4 × 20, 5 है 25, यानी 25 रुपये हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ गया। अगर वो कहता है कि 25 रुपया में मैंने कोई गाय खरीदा, अब इसी को उलटते हैं, 25 रुपया में मैंने बेचा, बेचने वाले को विक्रय मूल्य कहते हैं, खरीदने वाले को क्रय मूल्य कहते हैं। 25 रुपया में मैंने कोई जानवर या कोई चीज़ भी बेचा, अब बेचते समय हमको 20% का लाभ हो गया। तो मैंने खरीदा था कितना में, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना परसेंट का फ़ायदा हो रहा था उसको हम घटा लेंगे, होल वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20 बटे कितना हुआ 100, तब 500 कितना आया 1/5। लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे 5, 1 6/5। पूछ रहा है क्या क्रय मूल्य, और दिया है क्या विक्रय मूल्य, तो इसी में इसको से उलट के गुना कर दीजिए। 25 × 5 जाएगा ऊपर, आया आपको 6 आएगा नीचे, 25 5 कितना हुआ 125/6। ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। काटने के बाद जो कुछ भी आएगा पॉइंट में आएगा वो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालते हैं। कैसे क्रय मूल्य निकालेंगे, कैसे विक्रय मूल्य निकालेंगे, होल वैल्यू का मतलब समझ गए। और क्या है कि अब इस तरह से लाभ कैसे निकालेंगे, हानि कैसे निकालेंगे, इस फार्मूला के सूत्र पे तो सिंपल बात है कि मैंने 20 रुपया में कोई जानवर को क्या है कि मैंने खरीदा और 40 रुपया में बेच दिया। तो 40 रुपया में बेचा और 20 रुपया में खरीदा, तो क्या, तो हमको तो लाभ होगा, ये तो कन्फर्म मालूम है कि लाभ होगा। तो लाभ होगा कितना में, तो लाभ बराबर का फार्मूला लिखे हुए हैं ऊपर, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 40, क्रय मूल्य कितना है 20, 40 में से 20 जाएगा कितना हो गया 20, यही 20 रुपया हमको लाभ हो गया। अगर 20 रुपया में खरीदता और 15 रुपया में बेचता, तो 20 रुपया में कोई चीज़ खरीदे 15 रुपया में बेच दिए तो हमारा तो हानि हो गया ना। तो हानि हुआ तो हानि बराबर फार्मूला लागू कर देंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमारा कितना है, क्रय मूल्य कितना है 20, अब बेचा है 15 में तो -15, तो कितना के हानि हो गया 15 का, हमारा 5 का हानि हो गया। इस तरह से हानि या लाभ निकालते हैं। ये दोनों फार्मूला से ही ये दोनों को फार्मूला निकाला गया है। मतलब पूछा कि विक्रय मूल्य बराबर, तो ये क्रय मूल्य माइनस में ई करे आएगा तो लाभ के संग जुड़ जाएगा, बराबर के जैसे माइनस प्लस, हम इधर ई माइनस है ई प्लस है, जब ई करे आता है तो प्लस, जैसे -2 हुआ इजकल टू माइनस प्लस x हो गया। जैसे ई करे इसको लेके आएंगे x को तो -x हो जाएगा, और माइनस ई करे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। इसी तरह ये लोग किए, ये दोनों फार्मूला के बल पर ये दोनों फार्मूला निकला है, ई करे इसको लाओ इसको लाओ। तो इस तरह से लाभ हानि को हम लोग निकालेंगे। अब इसको आगे निकालना है कि
परसेंटेज लाभ, परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 और बटा में होता है क्रय मूल्य। ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? हानि परसेंट बराबर होता है हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। ये हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों को हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी इस पर भी प्रश्न देते हैं। जैसे कि 40 रुपया में मैंने कोई जानवर को ख़रीदा, ये हमारा 40 रुपया क्या हुआ, क्रय मूल्य हो गया, और उसको 50 रुपया में बेच दिया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। 40 में ख़रीदा, 50 में बेच दिया, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। सवाल अब उठता है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो हमारा अभी फार्मूला में लिखा था लाभ प्रतिशत बराबर क्या है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, ये फार्मूला था। इस फार्मूले को इसमें हम यूज करेंगे। तो हमारा लाभ पड़ता, लाभ कितना, 40 रुपया में ख़रीदा, 50 रुपया में बेचा, तो सबसे पहले लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर क्या फार्मूला है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 50 में से 40 घटा दीजिए, कितना हो गया, 10 रुपया हमारा लाभ हो गया। तो लाभ 10 रुपया गुने 100। अब कहता है कि क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य कितना था, 40 रुपया। तो 40 रुपया हो गया क्रय मूल्य। 0 से 0 काट दीजिए, 4 से 100, 25 बराती, यानी हमारा 25% का लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत कितना हुआ, 25% का। ये हमारा लाभ प्रतिशत निकल गया। एक और क्वेश्चन हानि परसेंट पर निकाल कर दिखाते हैं। 30 रुपया में मैंने ख़रीदा, ये हो गया आपको क्रय मूल्य, और उसे 25 रुपया में मैंने बेच दिया, ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हानि परसेंट निकालना है। तो हानि का फॉर्मूला क्या है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, क्योंकि बेचते समय हमको हानि हो गया है। तो हानि बराबर जो फार्मूला है, तो हानि हमारा हुआ कितना, 30 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा हानि हमको, यानी 5 रुपया की हानि हो गई। तो हानि बराबर क्या फार्मूला था कि हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, ये हानि प्रतिशत का फार्मूला था। तो इसी फार्मूला पर कस दीजिए, लिख दीजिए हानि कितना हुआ, 5 रुपया के। तब 5 गुने 100, क्रय मूल्य कितना है, 30 रुपया, 30, 0 से 0 कितना हुआ, 50 बटे 3। इसको काटने के बाद जो पॉइंट में आएगा, यही हमारा हानि परसेंट निकल के आएगा। तो इस तरह से हानि प्रतिशत निकालते हैं, और इसी पर 0 से लेवल्स, 0 से हाई लेवल तक लाभ हानि को निकालेंगे, आगे तक भी बताएंगे। अभी मैं बेसिक विधि से कमज़ोर बच्चे के लिए इस तरह से बताया हूँ। इस पर थोड़ा और 2-4 टॉपिक अभी बताना बाकी है, और धीरे धीरे क्वेश्चन को हाई करते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दे करके ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा आराम से। कोई मैथ में कुछ जान है नहीं, लाभ प्रतिशत हानि में कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं 0 से आप लोगों को बेसिक विधि से बताने जा रहा हूँ। खास करके कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगा, और कमज़ोर बच्चों के लिए ही 0 से बताया जाता है हाई लेवल तक, ताकि धीरे धीरे उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस पर आगे वीडियो बाय वीडियो मैं लाभ हानि का डालते जाऊंगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो मैं वीडियो डालूंगा आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो जो मैं वीडियो डालूंगा आप लोग देख नहीं पाइएगा। तो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद।